आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। बैठिए। थैंक यू सर। क्या बनना चाहती हो? सर एसडीएम बनना चाहते हैं। एसडीएम में कोई पद तो विज्ञापित है नहीं। जी सर। एसडीएम का कोई पद कमीशन ने विज्ञापित ही नहीं किया है, कैसे बनेगी? सर डेप्यूटी कलेक्टर। हाँ तो डिप्टी कलेक्टर बताइए ना। जी सर। पता है आप लोगों को तभी। सॉरी सर। क्यों बनना चाहती हैं डिप्टी कलेक्टर? सर सिविल डिप्टी कलेक्टर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जब से मैंने जाना है मेरा रुझान डिप्टी कलेक्टर बनने का ही रहा है बचपन से ही। क्यों क्यों रहा है? सर पहला कारण तो ये है कि मुझे जो डिसीजन मेकिंग पावर है इसके तहत जो मिलती है और जो वेलफेयर वर्क करने के लिए जो टास्क दिए जाते हैं, चैलेंजेस दिए जाते हैं और समाज के उन वर्गों के लिए काम करने का मौका मिलता है जिनको हम देखते हैं और चाहते हैं कि इनका कल्याण हो। तो ये कुछ रीजन्स हैं सर। पढ़ाई लिखाई में आपने लॉ कर रखा है? जी सर। है ना, LLB? जी सर। इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, ग्रेजुएशन ये इसका आपने कर ही रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। जी सर। मेडिवल हिस्ट्री, जी सर। हिंदी लिटरेचर, एजुकेशन, यही तो न्यूनतम अर्हता है। जी सर। तो क्यों करने लग गई ग्रेजुएशन इसमें फिर से 2 बार ग्रेजुएशन? सर LLB करने का जो मेरा रीज़न था वो उसके 2 रीज़न थे। पहला तो ये था कि ये सही है कि ग्रेजुएशन के बाद मैं सिविल सर्विसेज दे सकती थी, लेकिन पहला तो मैम ये रीज़न था कि मैं मुझे ये लगा कि मुझे ये चूँकि सिविल सर्विसेज एक अनसर्टेन एरिया है तो मेरे लिए एक बैकअप प्लान की तरह भी काम करेगा और चूँकि लॉ की जानकारी मुझे मेरे सिविल प्रशासन में मुझे हेल्प करेगा। तो ये 2 रीज़न थे सर। अच्छा, अभी भी आपको 50-50 का मामला लग रहा है कि नहीं डिप्टी सर। कलेक्टर बनने के चांसेस आज की तारीख में कितना मान चल रहे हैं? 50%? नहीं सर, वो मुझे लगता है कि अब जैसा मैंने परफॉर्मेंस किया होगा एग्ज़ाम में तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। आज आपको क्या लग रहा है डिप्टी कलेक्टर और आपके बीच में कितनी दूरी है? सर बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है कि मैं करीब ही हूँ। तो LLB जो आपने किया है, हम लोगों की शुभकामना, किसी ज़रूरत आपको न पड़े। जी सर, थैंक यू सर। कुछ एक स्ट्रेंथ अपनी बनाइए, बताइए। सर मेरी जो स्ट्रेंथ है मैं अपने अंदर देखती हूँ। पहली स्ट्रेंथ तो ये है कि मैं एक अच्छी प्लानर हूँ। मेरा मानना है कि क्या है अच्छी? प्लानर सर। थोड़ा तेज बोलिए। सब प्लानर मैं प्लान बहुत अच्छा बनाती हूँ। अगर मुझे कोई गोल है तो मैं मेरे पास कोई गोल है तो उसको मैं छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करके उसको कंप्लीट करती हूँ। और दूसरा सर एम्पैथी मैं अपने अंदर देखती हूँ और इसी के साथ साथ मैं करुणा, कंपैशन और सेंसिटिविटी को भी जोड़ना चाहती हूँ जो कि मुझे सिविल प्रशासन में उन वर्गों के लिए हेल्प करेगा काम करने के लिए। तो जो वीकनेस तो आपके अंदर कोई होगी नहीं? है सर, वीकनेस है सर। जैसे कि मैंने बताया कि सेंसिटिविटी मेरे अंदर है मेरी स्ट्रेंथ के तौर पे। ये वीकनेस तो है नहीं? नहीं सर, मैं कहीं कहीं पाती हूँ कि ओवर सेंसिटिविटी को भी मैं अपने अंदर पाती हूँ। ठीक सर। थैंक यू सर। अगर आप किसी बस से ट्रेवल कर रही हैं जी सर। और बस जो है गलत तरीके से ड्राइवर चला रहा है और वो कहीं पर एक्सीडेंट होता है, आपको चोट लगती है बाकी लोगों को, जी सर। तो किस कानून के तहत आपको इसमें रिलीफ मिलेगा, राहत मिलेगा? सर मुझे इसकी जानकारी नहीं सर, सॉरी। LLB आप सीरियस स्टूडेंट की तरीके से तैयारी की थी या ऊपर ऊपर ही? नहीं सर, मैं रेगुलर स्टूडेंट थी। ठीक है। ये लॉ ऑफ नेग्लिजेंस क्या है? सर पढ़ा है मैंने बट अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। हिंदू फैमिली लॉ और मुस्लिम फैमिली लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं? बेसिक कुछ चीज़ें। सर हिंदू फैमिली लॉ जो हिंदू कम्युनिटी के अंतर्गत जो आते हैं जैसे बौद्ध, जैन, सिख। नहीं, कुछ बेसिक डिफरेंसेस। ये तो ठीक है कि हिंदू लॉ है वो मुसलमानों के लिए है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी राइट जो होते हैं वो एक जैसे हैं, या जो डाइवोर्स हैं, या जो अदर प्रोविजंस हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं? आइडिया? सर
है, बट मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा अभी। कोई बात बहुत नहीं। दिन हो गए तो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आशय क्या है? सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आशय है कि देश में जितने भी अनेक धर्मों के अनेक कानून हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के, तो उन सब के जगह पे एक यूनिफॉर्म लॉ लागू करना, जिसमें उत्तराधिकार, विवाह, संपत्ति। क्या ज़रूरत है इसकी? सर, यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, और एक जो हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, उसके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। कि ना हर एक रिलीजियस बिलीफ भी तो होते हैं ना, संविधान धार्मिक आज़ादी भी दे देता है। जी सर। तो फिर यूनिफॉर्म बनाने की क्या ज़रूरत है? कहीं यूनिफॉर्मिटी जो है आपकी डाइवर्सिटी को ख़त्म कर दें? नहीं सर, किसी धर्म को आहत ना करते हुए, बल्कि जो जेंडर इक्वालिटी के लिए और सेक्युलरिज्म के लिए आवश्यक है। यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो पर्सनल लॉ जिनको हम कहते हैं, जी सर। कि ये आरोप लगता है कि वो जेंडर जो है इनइक्वालिटी पर बेस्ड है। कुछ सर, एक एग्जांपल। सर, जैसे कि अभी हम विमेंस के लिए, जो मुस्लिम विमेंस हैं, उनके साथ जो 3 तलाक का मामला भी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। सर, इसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है यूसीसी। सर, अभी मैं ये याद कर पा रही हूँ सर। ठीक मैम, थैंक यू सर। ठीक है। आपने थोड़ी देर पहले प्लानिंग की बात की कि आपकी एक स्ट्रेंथ है, यू आर अ वेरी गुड प्लानर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन? मैम, मुझे लगता है कि कोई भी काम, प्लान मीन्स हाफ वर्क इज़ डन। अगर आप सिविल प्रशासन में जब हम जाते हैं तो हमको चैलेंजेस के साथ साथ मल्टीपल एरिया में काम करने पड़ते हैं। तो इससे मैम एक प्लान बनाने के साथ साथ हमको सही डायरेक्शन मिलती है काम करने की, और काम मीन्स जल्दी पूरा हो जाता है। क्या प्लानिंग का कोई रोल आप डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फॉर्मेशन में देख पाती हैं? सॉरी मैम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपने सुना होगा, स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज। आपने हाँ, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज भी उसका हिस्सा। जी मैम। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन में प्लानिंग किस तरह का रोल प्ले करती है? सॉरी मैम। ठीक है, आपने लॉ परस्यू किया है। आप बता सकती हैं क्या इंडिया में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया जाता है? सॉरी मैम, मैं अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे लॉ थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ओके। मोटर व्हीकल्स एक्ट में गुड समारिटन एक नया अमेंडमेंट आया है जहाँ पर गुड समारिटन की बात की गई है। ये गुड समारिटन्स कौन है? मैम, गुड समैरिटन्स वो होते हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए तो जो उनकी बिना जान पहचान की उनकी रक्षा करें, उनको सुरक्षित हॉस्पिटल ले जाएं, उनके लिए एक गुड, मतलब कि अच्छे व्यक्ति के तौर पे काम करें, वो गुड समैरिटन होते हैं। ठीक है। आजकल एनिमल राइट्स की बहुत बात हो रही है। जी मैम। जल्लीकट्टू एक केस हमने पढ़ा है, क्या रेलेवेंस है इस केस लॉ की? क्या है जल्लीकट्टू, क्यों इस पे इतना डिबेट हुआ? मैम, जल्लीकट्टू जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, एक जो त्योहार में एक धार्मिक मान्यता है, जो तमिलनाडु में धार्मिक मान्यता है कि जो, सॉरी मैम, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। हमारे लीगल सिस्टम में क्या अडल्ट्री पनिशेबल है? मैम, आईपीसी में मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ पनिशेबल थी। अभी मैंने नया लॉ ठीक से पढ़ा नहीं है, तो आइडिया नहीं। ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी पे इंडिया का क्या टेक है? मैम, अभी इसको सुप्रीम कोर्ट ने मैम अभी इसको मान्यता नहीं दी है, तो अभी ये लीगल नहीं है इंडिया में। ठीक है। इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? मैम, आज ही है आज इंटरनेशनल। व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस ईयर्स इंटरनेशनल विमेंस डे? जी मैम, मैंने सुबह ही पढ़ा था, जस्टिस और सम्मान, ऐसे कुछ करके था। राइट, जस्टिस एंड एक्सेस Yes, फॉर ma'am. ऑल विमेन एंड गर्ल्स। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू मैम। न्यूज़पेपर आज आपने पढ़ा है? जी सर। कौन सा? जनसत्ता। जनसत्ता, योगी जी की पाती छपी है उसमें? नहीं? जी सर।
योगी जी का एक पत्र आज अखबारों में दिख रहा है, हिंदुस्तान में दिखा, मुझे दैनिक जागरण में दिखा, जनसत्ता में है कि नहीं? सर पत्र तो नहीं छपा है, लेकिन मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे मिला नहीं उसमें। आजकल पत्र लिख रहे हैं योगी जी, हफ्ते 10 दिन पर एक पत्र उनका छपता है। चलिए, सरकार अगर कोई इस तरह से पब्लिश करती है कोई इन्फॉर्मेशन, जी सर। तो कौन वहन करता है उसका खर्च वगैरह, या किसकी जिम्मेदारी है उसको पब्लिश करना? सर जो सर आइडिया नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं महिलाओं से संबंधित? सर अभी जो रिसेंटली मिशन शक्ति योजना का 5वां चरण चल रहा है। एक चलिए ये कुछ गिनाइए। एक मिशन शक्ति हो गया, और मिशन शक्ति हो गया, और एक कन्या सुमंगला योजना हो गया, और लखपति दीदी योजना, और मुखबिर योजना, मातृत्व वंदन योजना है, और सर सामूहिक विवाह योजना इसी में आ जाते हैं। योगी जी अपने पत्र में लिख रहे हैं कि इन योजनाओं की वजह से महिलाओं के ड्रॉप रेट में कमी आई है। महिलाओं के, जी सर, बल्कि शब्द है कि ड्रॉप आउट रेट में कमी आई है। क्या है ये ड्रॉप आउट रेट? ड्रॉप आउट रेट सर जो विमेंस एजुकेशन में जो एनरोलमेंट है, जो एनरोलमेंट जब लड़कियां पढ़ने में उनका एनरोलमेंट कम होता है तो ड्रॉप आउट उसी को बोला जाता है। और जब बढ़ता है, शिक्षा से ही संबंधित है ये ड्रॉप आउट रेट, या फिर? सर ड्रॉप आउट मैंने अभी उसी संदर्भ में पढ़ा है। चलिए बताइए, जनसत्ता में आपने क्या पढ़ा आज? सर जनसत्ता में मैंने पहले तो पढ़ा कि जो है, खबर की हेडिंग बता दीजिए। जी सर। सर आज इंडिया फ्रंट पेज पे जो छपा हो। सर फ्रंट पेज का मुझे याद नहीं रहा, मैं ओवरऑल जो मैं याद कर पा रही हूँ मैं वही बता सकती हूँ। सर जैसा कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच है, मैंने ये पढ़ा है। और T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच आज है। जी सर। और कौन कौन खेल रहा है? सर इंडिया का मुकाबला किससे है? न्यूजीलैंड से। कहाँ हो रहा मैच ये? सर ये ईडन गार्डन में हो रहा है, अहमदाबाद। ईडन गार्डन में हो रहा है, श्योर है? सर या कहीं और हो रहा है? ईडन गार्डन में तो एक सेमीफाइनल हुआ था। वानखेड़े स्टेडियम। दूसरा सेमीफाइनल वहाँ हुआ था। फाइनल कहाँ हो रहा है? सर मैं यही दो अभी याद कर पा रही हूँ। अरे युद्ध के बारे में नहीं पढ़ा आपने? युद्ध चल रहे हैं सर। 9वां दिन आज युद्ध का है, रोज फ्रंट पेज छाया रहता है। तो फ्रंट पेज में था ही नहीं न्यूज से संबंधित। जी सर, युद्ध चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी हेडलाइंस थी उसमें, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि उसमें क्या क्या मुख्य था। कब तक चलेगा ये युद्ध? सर अभी तो लग रहा है कि अभी चलेगा काफ़ी टाइम तक, डिप्टी क्योंकि कलेक्टर के तीसरे नेत्र से देख करके बताइए अब कब तक चलेगा? सर युद्ध समाप्त होने के दो ही बातें, या तो कोई देश या तो आत्मसमर्पण कर दे, या तो किसी देश को जो है। ऐसे बोले नहीं, ईरान के समाप्त होने तक चलेगा युद्ध ही। नहीं सर, ईरान समाप्त होगा कि नहीं इस युद्ध में? अभी तो सर नहीं लगता है, क्योंकि अभी ईरान। ठीक है, शुभकामना, जा सकती धन्यवाद हैं। सर। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू? सर अभी बहुत वीक है। वीक है? क्या वीक है? सर नॉलेज की थोड़ी कमी लग रही है। नॉलेज तो आप मेंस पास करके आई हैं। लाखों लाख कैंडिडेट को प्री में आप पीछे छोड़ा, मेंस में हजारों को। जी सर। तो नॉलेज में कहाँ कमी है? नॉलेज में कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है। और कौन सी कमी महसूस की आपने? सर जैसे कि ये मेरी हमेशा की समस्या है कि मैं थोड़ा सा पैनिक हो जाती हूँ, तो मुझे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आते रहते हैं तो मैं वो भी भूल जाती हूँ। हाँ, पैनिक क्यों? पैनिक होना ही नहीं चाहिए। पैनिक होने के लिए कुछ है ही नहीं है। देखिए, हम लोगों की नज़र में बस एक ही कमी आपके अंदर है। अगर आप इसको सुधार लीजिए तो इंटरव्यू आपका अच्छा माना जाएगा। जी सर। ये जो धीमे बोलती है,
2 बार कहा गया फिर भी आप धीमे ही बोल रही हैं। कौन मेहनत करके सुनना चाहेगा आपको? सर दूसरे कैंडिडेट में प्रॉस्पेक्ट तलाशा जाएगा। जी सर, ये मैंने ऑब्जर्व किया क्योंकि काफ़ी टाइम से आई हूँ तो, और अभी तो आपके पास टाइम है लगभग 1 हफ्ते। कब है इंटरव्यू आपका? 16 मार्च को है सर। हाँ, 1 हफ्ते समय आपके पास है पूरा का पूरा। तो तेज बोलिए, तेज बोलने में क्या हर्ज है? न्यूज़पेपर पढ़िए, पढ़ना ही है आपको डेली न्यूज़पेपर, जी सर। तो बोल बोल करके पढ़िए उसको, है ना? जी सर। ऐसे अगर इस पॉइंट को हम माइनस कर दें तो इंटरव्यू अच्छा है आपका। बस एक और थोड़ा सा चेहरे पर थोड़ी बेचारगी जैसी दिखती है। ये क्यों दिखती है बेचारगी? सर मैं कोशिश करूँगी आगे से। देखिए, सारा कुछ आपका दारोमदार तो 1500 में आपने जो कमाल किया है उस पर है। जी सर। ये इंटरव्यू 100 नंबर का है, इसको हम 35 नंबर का ही मानते हैं इंटरव्यू, इसलिए 35 का मानते हैं। 40 नंबर इसमें न्यूनतम मिलता ही है। जी सर। कोई जाए और नमस्कार करके लौट आए तो 40 नंबर मिल जाएगा उसको, और अधिकतम मिलेगा 75। 40 और 75 के बीच में क्या है? 35 नंबर का इंटरव्यू है आपका। ये जो ओवरऑल ये जो अपीयरेंस है और आप बातचीत कर रही हैं ढंग से, इसके आधार पर आपको 60-65 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको 10-5 नंबर और मिल जाए, ये 60-65 आपका 65-70 में कन्वर्ट हो जाए। बस इसी के लिए आपको काम करना है। तो उसके लिए आप तेज बोलिए, पैनिक न होइए। आपका इंटरव्यू वहाँ बैठे बैठे अगर लगे कि ख़राब हो रहा है, तब भी आपको कितना नंबर मिलेगा? 60-65। अगर ख़राब हो रहा है तब तो 60-65 कम तो है नहीं। 40 नंबर पा के भी लोग डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। इसलिए पैनिक नहीं करना है। ख़राब हो रहा हो तब भी आपकी नज़र में, जी सर। और अगर इतना केवल सोच लीजिए तो फिर आपको 65-70 नंबर मिलेगा, है ना? जी सर। खुश होकर के इंटरव्यू देना है, उत्साह के साथ इंटरव्यू देना है, जीत का भाव रखते हुए इंटरव्यू देना है। मिल जाएगा 65-70 नंबर ऐसा करेंगे तो। बता ठीक है, नॉलेज वाले की कमी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सवाल जो हम लोग पूछ रहे हैं ये सवाल वहाँ भी पूछे जाए। बिल्कुल। सर मॉक अभी इंटरव्यू में ऐसा हो सकता है 2-4 सवाल पूछ लीजिए, हो सकता है एक भी सवाल न पूछा जाए, है ना? कोई प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस तो है ना इसका। जी सर। तो सवाल का जवाब देने के तरीके के आधार पर आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पर ये मार्किंग होगी। एकदम परेशान न होइए इसको लेकर के। सर एक सवाल था मेरा हम्म। कि जैसे कि मैंने एलएलबी किया तो वहाँ पे कुछ आइडिया तो होता नहीं है बोर्ड मेंबर्स को, तो क्या मैं इसको मतलब ना बताऊँ क्या? अगर नहीं, आप क्यों नहीं बताएंगी? ये आपका एक क्वालिफिकेशन है, आपका अरे आप स्ट्रेंथ है। बताइए, उस पर लिखिए, ये आगे आपके काम आएगा। आपने बताया एलएलबी हम लोग पता है, तो आपको कोई नुकसान हुआ क्या? यहाँ आपको लगा कोई नुकसान हो रहा है? नहीं सर, बस वो थोड़ी सी सवाल से। हाँ सवाल सिविल से। सर्विसेज की तैयारी आप कर रही थी तो आपका फोकस इस सिलेबस पर इधर था, तो उतना आप ध्यान नहीं दे पाई। इसमें कौन सा बहुत बड़ा झूठ या अपराध हो रहा है? क्राइम नहीं आपने है। एलएलबी किया, उस समय आपने पढ़ाई की थी। अभी आप जो बता पाइए बताइए, नहीं बता पाइए हमने आपको एक औजार दिया ना कि आप सारी बोलिए, इससे बढ़िया कोई औजार नहीं है। जी सर। और कहे अगर मेंबर कि आप सारी ही बोलेंगी तो आप बोलिए सर कि सिलेबस फोकस जब हम तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल। तो बोल चुके हैं, या बहुत क्लियर नहीं बता सकते इसलिए हमने सारी बोल दिया है। बस सवाल को कैसे आप टैकल करते हैं इस पे नंबर मिलता है। 15 सवाल में आप 6-8 बार सारी बोल देंगी तब भी नुकसान नहीं होगा, है ना? कितना नंबर मिलेगा न्यूनतम आपको? सर मुझे भी 60-65 मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। ये असेसमेंट हम लोगों का ही है, तो चिंता किस बात की? 65-70 मिल जाएगा अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो। ठीक है, चलिए, शुभकामना। धन्यवाद सर।